नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीपी वॉलंटियर्स से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीपी वॉलंटियर्स से सीधा संवाद करते हुए उन्होंने इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और भविष्य में सरकार की योजना का लाभ परिवार पहचान पत्र से ही मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी परिवारों की आमदनी, परियोजनाओं की जन्म तिथि, रोजगार और शिक्षा को सत्यापित करना बेहद ही अनिवार्य है। इस दौरान समर्पण पोर्टल में अब तक 1485 वॉलंटियर भी जुड़ चुके हैं, जिसमें से सबसे अधिक युवा हैं। इनेलो पंजाब विधानसभा चुनाव में अकाली दल के समर्थन में जहां पर प्रचार कर रही है, जिस पर दुष्यंत चौटाला ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि एसवाईएल पर कभी प्रकाश सिंह और उनकी पार्टी का विरोध करने वाले आज उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि एसवाईएल पर कभी प्रकाश सिंह बादल और उनकी पार्टी का विरोध करने वाले आज उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एसवाईएल पर इनेलो राजनीतिक स्टंट करती हुई नजर आ रही है। और फिर जनसंघ बना, जनता पार्टी बनी, चौधरी देवीलाल ने सबको जोड़ा। 4 साल पहले जो इंडियन नेशनल लोकदल, और मैं तो इनेलो के सुप्रीमो से जरूर पूछना चाहूंगा कि इतनी बड़ी मुहिम चलाई एसवाईएल के पक्ष में, और उसके अंदर पंजाब विधानसभा में बादल साहब का ही उनने जाकर एज मुख्यमंत्री विरोध किया, और आज उन्हीं की पार्टी उनके समर्थन में वहां चुनाव प्रचार में जाने का निर्णय ले रही है। ये एक चीज साबित कर देता है कि एसवाईएल का सारा जो बनाने का और एजेंडा इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा लिया गया वो एक ढकोसला था, और जो ये उपाधि लेने का शौक है जल युद्ध की और की, ये केवल मात्र उसके लिए स्टंट था। हरियाणा के पानी की लड़ाई जो कभी इनेलो सुप्रीमो लड़ते थे, आज उनकी पार्टी और उनकी विचारधारा उससे पूरी तौर पर विपरीत चलने लग चुकी है। जहां पंजाब चुनाव की बात है, अकाली दल किसको खड़ा करती है, कहां से खड़ा करती है, ये हरियाणा सरकार का विषय नहीं है। मगर जो चुनावी मैदान में आएगा, हार जीत जो होगी, इसका नतीजा तो 10 मार्च को देश के सामने हुआ। और केवल मात्र पंजाब ही नहीं, जो 5 प्रदेश हैं उनके अंदर कांग्रेस, उससे कितनी पार्टी निकली, कितनी रीजनल पार्टीज बनी, कितनी विचारधाराएं अलग हुई, और फिर जनसंघ बना, जनता पार्टी बनी, चौधरी देवीलाल ने सबको जोड़ा, अपनी अपनी पार्टियां लोगों ने कुर्बान करी, और देश में एक नई पार्टी बनी, उसका भी विभाजन हुआ, फिर रीजनल पार्टीज बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। आज कांग्रेस रीजनल पार्टी बन के रहेगी, भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी बनेगी। आज आम आदमी एक पार्टी है, टीएमसी एक पार्टी है। समय किसका कैसा हो और कब परिवर्तित हो किसी को नहीं पता। मगर मुझे एक चीज चौधरी देवीलाल जी की हमेशा याद रहती है कि रीजनल पार्टीज और ओरिजिनल पार्टीज, और वो अपने रीजन की समस्या को मजबूती के साथ उठाती थी, उस पर कदम उठाती। और रीजनल पार्टी होने की वजह से ही जननायक जनता पार्टी इस गठबंधन में 75% लोकल रिजर्वेशन एक्ट को लागू करवा पाई। अगर नेशनल पार्टी एक्ट लागू करती तो शायद इसका नुकसान दूसरे प्रदेशों में होता, मगर प्रदेश में इतना महत्वपूर्ण एक्ट अगर लागू हुआ है तो मुझे लगता है रीजनल पार्टी के होने की वजह से ही हम लागू करवा। पार्टीज बनी, कितनी विचारधाराएं अलग हुई, और फिर जनसंघ बना, जनता पार्टी बनी, चौधरी देवीलाल ने सबको जोड़ा, अपनी अपनी पार्टियां लोगों ने कुर्बान करी,
और देश में एक नई पार्टी बनी, उसका भी विभाजन हुआ, फिर रीजनल पार्टीज बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, आज कांग्रेस रीजनल पार्टीज बनी, कितनी विचारधाराएं अलग। विधायक अभय सिंह चौटाला ने बाड्रा के किसान भवन पहुंचकर किसान संगठनों से मुलाकात की। इस दौरान किसान नेताओं ने आंदोलन में सहयोग देने पर अभय चौटाला का आभार भी जताया। वहीं उन्होंने मुआवजा वितरण में उपेक्षा पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो वहीं अभय सिंह चौटाला ने उनको आश्वासन दिया कि उनके मुआवजा चयन में बरती गई धांधली को लेकर वे सीएम का विशेष पत्र भी लिखेंगे। किसान को जिस ढंग से मुआवजे के मामले में उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। आया तो 17 करोड़ रुपया था मुआवजे का, वितरित 9 करोड़ किया गया, 8 करोड़ वापस दे दिया, जबकि वो स्पेशल गिरदावरी का पैसा था, यहाँ के किसान को मिलना चाहिए था। खबर चरखी दादरी से है, जहां चरखी दादरी जिले के आदमपुर डाढ़ी में स्थित लीलाराम एकेडमी में नेलो पार्टी नेता अभय सिंह चौटाला पहुंचे, जहां उन्होंने एकेडमी में पहुंचने पर ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर लीलाराम एकेडमी के कोच लीलाराम समेत कई लोगों ने इनेलो पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही वही लोगों को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने बताया कि देश प्रदेश की बीजेपी सरकार की ओर से जन विरोधी नीतियां लागू करके सभी वर्गों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभय सिंह चौटाला ने आगे ये भी कहा कि किसानों की एकता की वजह से ही सरकार को किसान विरोधी कानून वापस लेने पड़े थे। किसानों की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा भी दिया था, जो सभी किसान अच्छी तरह से जानते हैं। नागर को बलि का बकरा बनाया गया है, उसमें अगर सबसे बड़ा कोई दोषी है तो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, चीफ मिनिस्टर का चीफ ओएसडी है, और एचपीएससी का जो चेयरमैन है वर्मा, वो इसके लिए दोषी है। ये दोनों लोग मुख्यमंत्री के करीबी हैं। दोनों को मुख्यमंत्री अलग अलग प्रदेशों से लेकर के हमारे यहाँ पे आया था, और इनके माध्यम से नहीं हरियाणा की नौकरियों को बेचा जा रहा है। अंबाला में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक सांसद रतन लाल कटारिया की अध्यक्षता में हुई, जिसमें उपायुक्त विक्रम सिंह, अंबाला शहर से भाजपा विधायक असीम गोयल और सभी सरकारी विभागों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े। बैठक में सांसद रतन लाल कटारिया ने भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही विकास योजनाओं पर वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। साथ ही वही रतन लाल कटारिया ने बताया कि बैठक में 21 मुद्दों पर चर्चा हुई है, जहां अधिकारियों को सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रक्रिया में कुछ सुधार लाने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें, खबर अंबाला से है, जहां पर समिति की बैठक हुई, जहां पर सांसद की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक किया गया, जिसमें उपायुक्त विक्रम सिंह, अंबाला शहर से बीजेपी विधायक असीम गोयल भी यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में मौजूद रहे। पांच राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक का गुरुग्राम में आयोजन किया गया। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव की तैयारियों और जिम्मेदारियों पर चर्चा भी की गई।
इस बैठक में हरियाणा यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन भी पहुंचे। उन्होंने सभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आने वाले आगामी चुनाव में किस तरह प्रचार और प्रसार करना है और कहां कैसे बूथ संभालना है, सभी मुद्दों पर चर्चा भी की गई। इस बैठक में युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का साफ तौर पर यह कहना था कि जिस तरह किसान आंदोलन में जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई है, उन किसानों को नौकरी देना केंद्र सरकार का सबसे बड़ा काम होना चाहिए था। तो वही किसानों के साथ बीते 1 साल में जो व्यवहार किया गया है उसको किसान भूले नहीं है, जिसका असर आगामी चुनाव के दौरान जरूर देखने को मिलेगा। जो किसान शहीद हुआ है उन परिवार में किसी न किसी को नौकरी देना चाहिए था, उनको मुआवजा देना चाहिए था और उनके नाम पे एक बड़ी हरियाणा में, वो दिल्ली में, पंजाब में कहीं एक बड़ा मेमोरियल होना चाहिए जो 1 साल तक किस तरीके से जो सरकार का नाक के नीचे तो इतने भारी लेवल पे आंदोलन हुआ, वो भी महात्मा गांधी जी का आइडियोलॉजी को लेके शांति तरीके से जो अन्नदाता बैठ के 3 काले कानून के खिलाफ आवाज़ उठाया, उनके ऊपर गोली चलाना, लाठी चलाना, क्या नहीं किया है सरकार। तो आखिरी में इनको समझ में आ गया, जो राहुल गांधी जी भी जो बात बोले थे, ये अन्नदाता, ये किसान ऐसे वापस जाने वाला नहीं है, आपकी कुछ भी करो, ये कानून वापस लेना पड़ा इनको। जो और कुछ इनको फोकस करना है, झूठ बोलना बंद करके इस देश को 25 साल बीजेपी ने पीछे लेके चले गए, अभी 7 साल में, तो उसको वापस करने में हरियाणा सरकार ने प्रदेश में किसी भी प्रकार के धरने प्रदर्शन पर सख्त पाबंदी लगाने के बाद कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन कुछ लोग आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि आए दिन शहर में प्रशासन की नाक के नीचे धरना प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। हालांकि पुलिस विभाग अपनी तरफ से लोगों को कोरोना बचाव के नियमों के पालन करवाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन जिसके चलते पुलिस ने दिसंबर महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,000 लोगों के चालान भी काटे हैं। गौरतलब है कि रोहतक पुलिस ने 35 लाख का चालान बिना मास्क के लोगों के काटे हैं और आगे भी अभियान ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। गुरुग्राम में सिलसिलेवार तरीके से जहां जहां भी अवैध कॉलोनियां हैं उनको तोड़ा जा रहा है। डीटीपी आरएस भट्ट ने प्रेस वार्ता में बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पटौदी ही नहीं बल्कि पूरे गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। जहां कहीं भी अवैध कॉलोनियां पाई जाएगी उन पर इसी तरह से ही पीला पंजा चलता रहेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि कहा कि इन अवैध कॉलोनी काटने वाले लोगों के खिलाफ 1 सप्ताह में एफआईआर दर्ज कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने हर खबर चैनल के माध्यम से जनता को संदेश दिया कि अपनी कमाई को इन अवैध कॉलोनियों में न लगाएं, बल्कि सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलोनियों में ही अपने प्लॉट की खरीद फरोख्त करें। पटौदी में 1-2 कॉलोनीज के ऊपर कार्रवाई की है। 11 बजे की ये कार्रवाई चल रही है। एक 2 एकड़ के ऊपर कार्रवाई हुई है, एक 4 एकड़ की कॉलोनी पर, और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन दुकानें भी थी, उनके ऊपर भी कंप्लेंट आई थी। वो अंडर कंस्ट्रक्शन दुकानें भी तोड़ी गई हैं। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।